हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है एडिटोरियल का वो है लिमिट ऑफ एक्सपेंशन। तो इसका मीनिंग तो अभी नहीं पता चलेगा जब तक पढ़ेंगे नहीं। तो आइए पढ़ते हैं, देखते हैं क्या है और उसके बाद लास्ट में हम लोग कंक्लूड करेंगे। इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फूड सिक्योरिटी स्कीम मस्ट बी द फोकस। जो भी फूड सिक्योरिटी स्कीम्स आता है उस पे इम्प्लीमेंट करने के लिए ना ज़्यादा से ज़्यादा फोकस रखना है। तो आइए देखते हैं क्या है। The National Conference of Food Ministries failed to resolve the issue of the discontinuance of rice and wheat sales to states under the open market sale scheme in view of center's restriction। इसका मतलब यही है जो हाल ही में फूड मिनिस्ट्रीज के द्वारा एक कॉन्फ्रेंस किया गया था, ये इशू को रिजॉल्व नहीं कर पाए। जो सेंटर जो है राइस और व्हीट जो ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत स्टेट्स को दिया करता था, इस पे कुछ सॉल्यूशन नहीं निकाल पाया। क्योंकि रिसेंटली आप न्यूज़ सुने होंगे कि अभी कर्नाटका में जो है सेंटर के द्वारा ये व्हीट और राइस सप्लाई नहीं किया जा रहा है। ये इसी स्कीम के तहत होता है, ओपन मार्केट सेल स्कीम के तहत। The meeting was to discuss topics such as action plan for procurement of goods, grains, and strengthened focus on food and nutritional security। ये जो मीटिंग बेसिकली था, जो हम ग्रेन सप्लाई करते हैं और जो न्यूट्रिशनल वैल्यू मतलब प्रोवाइड कराते हैं, इस चीज़ पे पूरा फोकस था इस मीटिंग में। However, given of the role in Karnataka overs the center stringent restriction on OMSS open market sale scheme, it was expected that there would be a solution। इस मीटिंग में ये भी डिस्कस हुआ, जो अभी कर्नाटका में चल रहा है, ये कर्नाटका और सेंटर के बीच में थोड़ा टसल, क्योंकि OMSS स्कीम जो है ये बहुत स्ट्रिक्ट कर दिया गया है कर्नाटका के लिए। मतलब वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रहा है व्हीट और राइस, ठीक है। तो इसमें सोचा था कि सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन ऐसा सॉल्यूशन कुछ निकला नहीं। स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट एक्शन, ठीक है। बट द सेंटर वाज इन नो मूड टू ऑब्लाइज द स्टेट। लेकिन सेंटर का ऐसा कुछ मूड नहीं था कि इस पे कुछ राहत दिया जाए। विच यूजेज द OMS to cover a considerable portion of their food grain requirement। सेंटर का तो मूड था ही नहीं कि स्टेट को कुछ थोड़ा सा यहाँ पे राहत दिया जाए, क्योंकि जो भी उसका मतलब 1% होता है जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। Apart from Karnataka, Tamil Nadu and Rajasthan asked that the restriction be removed। और ये तीन स्टेट जो है ये सेंटर से को रिक्वेस्ट किए थे कि ये जो रेस्ट्रिक्शन है ये हटा दिया जाए। लेकिन रिजेक्टिंग द प्ली, लेकिन इनका प्ली को रिजेक्ट कर दिया गया। किनके द्वारा? यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल के द्वारा, ठीक है। Though it is indisputable that he has to look after the non-NFSA category of beneficiaries, the state's plea to consider the needs section of the non-NFSA population, ये तो रिजेक्ट कर दिया गया था पीयूष गोयल जी के द्वारा। लेकिन ये मानने वाली बात है कि ये इस पे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं जो नॉन NFSA कैटेगरी है उन पे ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि उसके तहत भी बहुत सारे स्टेट जो है ना स्कीम चलाते हैं, फूड सिक्योरिटी स्कीम, तो उसमें ज़रूरत होता है। एज दोज covered under the act get their entitlements under the center's monthly allocation of food grains। और जो इस एक्ट के तहत जो भी रजिस्टर्ड है, मतलब जिनको दिया जा रहा है, उनको मंथली फूड ग्रेन जो है ना एलोकेट किया जा रहा है सेंटर के द्वारा। लेकिन नॉन NFSA पे भी ध्यान देना जरूरी है, क्योंकि ये तीन स्टेट अभी नॉन FSA कैटेगरी में आ गया है, कर्नाटका, तमिलनाडु एंड राजस्थान। तो इस पे भी ध्यान देना जरूरी है। Besides, if states are forced to tap the open market, rice and wheat are bound to go up। अगर ऐसा नहीं हो रहा है ना तो क्या होगा, व्हीट और राइस का जो प्राइस है ना वो कहीं ना कहीं बढ़ जाएगा।
This will defect the center's objectives behind restriction on quantity sold through open market सेल स्कीम। जो सेंटर का ऑब्जेक्टिव है इसके लिए OMS के थ्रू क्या होगा, ये उनका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं हो पाएगा अगर ऐसा ही रहा सिचुएशन, तो अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं निकला तो, क्योंकि जो है ना प्राइस जो है ना अंडर कंट्रोल हो जाएगा। कीपिंग द प्राइस अंडर कंट्रोल मतलब सेंटर का मेन मोटो क्या है कि प्राइस को कंट्रोल करके रखें फूड का। अगर ऐसा हम करते हैं, किसी स्टेट को हम बैन करके रखते हैं, किसी स्टेट को दे के रखते हैं, तो वो ले नहीं पाएगा, तो मार्केट में क्या होगा, प्राइस बढ़ जाएगा। Finding middle ground would have addressed everyone's concern at least partially। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि सॉल्यूशन तो निकला नहीं, तो हम लोग को एक मिडिल का रास्ता निकालना पड़ेगा ताकि दोनों को यहाँ पे फायदा हो जाए। ठीक है। The controversy over the OMSS should have sent out message to states that it not be wisely to rely on the centers or its agency when it comes to implementing state scheme in the food sector। अब यहाँ पे जो भी कंट्रोवर्सी हो रही है OMSS के कारण, इसमें डायरेक्टली एक मैसेज भेजा जा रहा है सेंटर्स स्टेट्स को कि आप जब भी अपना कोई भी फूड सिक्योरिटी स्कीम लाते हैं तो वो पूरी तरह से सेंटर पे डिपेंड मत रहिए, उसका कुछ और सोर्स निकालिए ताकि आप खुद से भी ऐसे सिचुएशन में डील कर सकें। ठीक है। They must identify their own sources and cost effective manner। मतलब वही हुआ कि अपना आप सोर्सेस देखिए, जब भी इम्प्लीमेंट करने से पहले आप अपना भी खुद देखिए कि हम कहाँ से ले सकते हैं, सप्लाई ले सकते हैं। ठीक है, ताकि वो इजी रहे। आफ्टर U-turn by the Food Corporation of India in providing additional food grain for the Anna Bhagya 2.0 program, the Congress government in Karnataka could not find an equivalent supplier। ठीक है, यहाँ पे जो यू टर्न लिया गया है, पहले कर्नाटका में चल रहा था, अभी भी चल रहा है अन्ना भाग्य 2.0 स्कीम। इसमें फूड सप्लाई मतलब गरीब को खाना खिलाया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो है ना सेंटर जो है यू टर्न ले लिया। यू टर्न कैसे ले लिया, वो इसको सप्लाई नहीं दे रहा है, जबकि पहले दे रहा था, क्योंकि बीजेपी की सरकार थी वहां पे, तो उस टाइम सेंटर जो है ना पूरा मतलब जो भी व्हीट और राइस है वो प्रॉपर सप्लाई कर रहा था। लेकिन अभी क्या किया है, यू टर्न ले लिया है। द कांग्रेस गवर्नमेंट इन कर्नाटका कुड नॉट फाइंड एन इक्विवेलेंट सप्लायर। और कर्नाटका को मेन सप्लायर नहीं मिल पा रहा है जिससे कि अपना स्कीम को पूरी तरह से चला पाए। कॉस्ट बीइंग अ की रीजन, और इसका मेन रीजन क्या है, कॉस्ट। क्योंकि बाहर से लेने पे क्या होता है, प्राइस जो है ना वो इंक्रीज रहता है, तो ये एक रीजन है। State should introspect whether it is feasible to double the size of entitlements as Karnataka heads out to from 5 kg to 10 kg। अब यहाँ पे स्टेट्स को खुद देखना पड़ेगा। ये जो हाल ही में अन्य भाग्य स्कीम में क्या किया, जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई वो इंक्रीज कर दिया अपना, पहले 5 kg दिया जाता था, अब 10 kg कर दिया गया। तो ये चीज देखने की जरूरत है कि ये डबल जो हम किए हैं साइज, ये सही है या गलत है। तो ये सरकार कर्नाटका गवर्नमेंट को इस पे सोचना है। Though कर्नाटका was found a way out, अब यहाँ पे कर्नाटका को एक सॉल्यूशन मिल चुका है। It will now transfer cash for the proposed additional quantity। अब यहाँ पे कर्नाटका क्या कर रहा है, इसकी अगर फूड नहीं दे पा रहा है तो ये कैश डायरेक्ट ट्रांसफर कर देगा अकाउंट में। The episode bring into focus its ill-planned attempt to replicate in the area of food security a scheme of the union government which has a bigger resource base। अब यहाँ पे इसके कारण क्या हुआ है ना, ये जो बोला कि हम पैसा इसके लिए हम भेज देंगे, तो ये कहीं ना कहीं गलत है एक तरह से। ठीक है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के पास ऑलरेडी फूड का सोर्सेस है। विथ मिस्टर गोयल sounding caution on El Nino factor in food grains production and procurement, the center and the state should focus more on making public distribution system foolproof than one expanding existing schemes। तो अब यहाँ पे पीयूष गोयल जी के द्वारा ये कहा गया है कि एक तो ऑलरेडी एल निनो फैक्टर है फूड ग्रेन प्रोडक्शन में। एल निनो क्या होता है, एल निनो एक मतलब
ऐसा सिनेरियो है जिसमें क्या होता है ना, पूरा ड्राउट आ जाता है, मतलब पूरा फसल बर्बाद हो सकता है अगर ये आता है तो। ठीक है, तो ये अभी एक फैक्टर चल रहा है जिसके कारण फूड ग्रेन जो है ना अभी शॉर्टेज पड़ रहा है। तो सेंटर जो है और स्टेट जो है ना, दोनों फोकस रखिए अपना, जो भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसको फुल प्रूफ रखिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि कहीं से आना बंद हो जाए तो हम उस स्कीम को नहीं चला पाए, तो ऐसा नहीं करना है। यानी कि जब भी हम स्कीम को लाएं तो उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले सारा चीज हम देख लें तभी इम्प्लीमेंट करें। ओवरऑल एडिटोरियल यही था आज का, बहुत दिन के बाद स्टार्ट किया हूँ, तो कोई नहीं, आज मे बी फर्स्ट डे होगा, कुछ मिस्टेक हुआ होगा, तो आप खुद से एक बार पढ़िए और इसको देखिए। थैंक यू।